Hello friend, today we shall discuss on the topic of should and should not. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन हम लोग should and should not जो टॉपिक है इसी को लेकर के चर्चा करने वाला और देखेंगे पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या संदेश देने का प्रयास किया है। इस पोएम का लेखक कौन है? वीपी माहौर, जैसा कि ब्लैकबोर्ड पर आप लोग को दिख रहा होगा। और चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे कि मतलब लेखक जो है इसमें क्या संदेश देने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। शुड एंड शुड नॉट मीन्स, इसका हिंदी पहले समझ लेते हैं। शुड मीन्स चाहिए एंड शुडनेस मीन्स क्या करना नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लेखक जो है यही बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य को क्या करना उचित है और क्या नहीं करना उचित है। और हम लोग अक्सर दैनिक जीवन में क्या हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए देखते हैं लेखक क्या संदेश देने का प्रयास किया है इस टॉपिक से। वी शुड नॉट ब्लेम अदर, यहाँ पर क्या बोल रहा है? वी शुड फाइंड फॉल्ट इन आवर्स। और क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेंजा में क्या बोल रहा है कि हम लोग को कभी भी दूसरे के अंदर बुराई खोजना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट लाइन, वी शुड फाइंड फॉल्ट इन आवर्स। और हम लोग को किस में खोजना चाहिए गलती? अपने आप के अंदर खोजना चाहिए। यहाँ पर कितना सुंदर बात लेखक यहाँ पर बताने का प्रयास किया फर्स्ट स्टेंजा में कि हम लोग अक्सर क्या होता है, मनुष्य दूसरे की गलती को हमेशा निकालता है, उसका खोजते रहता है, लेकिन अपने अंदर जो कमी है उसको वो कभी उजागर वो नहीं करता है। अक्सर दैनिक जीवन में हम लोग को ये जो सिलसिला है हम लोग को देखने को मिलता है, हर एक मोड़ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। मनुष्य हमेशा दूसरे गलती तो बहुत उसको नजर आ जाता है दूसरे गलती, लेकिन अपने अंदर जो गलती जो अपने जो वो खुद गलती करता है या फिर उसके अंदर जो कमी है उस चीज को वो क्या करता है? इग्नोर करता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। वही पोएम के माध्यम से लेखक बता रहा है कि दूसरे की गलती खोजने से पहले आप अपने अंदर टटोले कि आप कितना सही है और कितना आप पानी में है ना। उस चीज को पहले आप देखें। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? वी शुड नॉट चीट एनीबॉडी। और हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए? दूसरे के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, मतलब दूसरे को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। वी शुड बी ट्रू फॉर एवरीबॉडी। और हम लोग को किस तरह रहना चाहिए? सभी के साथ सच्चा बन करके रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? अक्सर इंसान क्या करता है, किसी को भी वो क्या करता है सेकंड पर जो अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है वो क्या करता है, हमेशा ये दुनिया ही आज के डेट में देखा जाए सब क्या है, धोखाधड़ी में ही जी रहा है। सब क्या करता है? एक दूसरे को टोपी पहनाने में रहता है। टोपी मतलब क्या? चीटिंग करने में सबको रहता है। जहां तक हो सके उससे मतलब क्या ऐसा काम करेगा जिससे क्या हो उसको ठेस पहुंचे अगला को, है ना। चाहे पैसा धोखाधड़ी से ले लिए या फिर चीटिंग करे या फिर कोई भी काम को लेकर के यहाँ पर लेखक बता रहा है कि इंसान क्या करता है, हमेशा दूसरे को अंधकार में रखता है, लेकिन वैसा होना नहीं चाहिए। उसी चीज को यहाँ पर सेकंड स्टेंजा में लेखक बता रहा है कि हम लोग को सच्चा बन करके रहना चाहिए। ऐसा काम नहीं करें किसी के साथ जैसा कि आपका इमेज क्या हो, अगले के अंदर हृदय में क्या हो, खराब छवि बन जाए। वैसा आपको काम नहीं करना है। हमेशा अच्छा काम करें जिससे क्या हो, लोग भी आपका क्या करें, सम्मान करें। उसी चीज को यहाँ पर लेखक बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है थर्ड स्टैंजा, वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट इनोसेंट। और क्या बोल रहा है? हम लोग को कभी भी निर्दोष को एक्सप्लॉइट मीन्स क्या, बर्बाद या फिर उसको उतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए जिससे कि वो और क्या हो जाए, टूट जाए, है ना। मान के चले एक तो निर्दोष है और उसको आप प्रेशर दीजिएगा तो वो क्या होगा, वो और टूट जाएगा कि मतलब मुझे इतना सताया क्यों जा रहा है। वैसा होना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या, वी शुड वर्क विथ एग्रीमेंट। हम लोग को किस तरह से काम करना चाहिए? समझौता के साथ काम करना चाहिए। गलती मान के चलिए अगर हम ही हैं, सपोज हम ही एग्जाम्पल ले लेते अपने ऊपर, अगर हम मान के चले गलत हम नहीं हैं, अब मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मतलब तुम बताओ क्या क्या देखा क्या नहीं देखा, क्या किया नहीं किया, है ना। अगर मान के फोर्स किया जाए तो हम क्या होंगे, हमको तो लगेगा कि मतलब इससे अच्छा था कि मतलब मर जाना ही बेटर था, है ना। उस तरह का हमको क्या होगा, फीलिंग उस समय होगा। और वो क्या होता है, बहुत ऐसा कंडीशन भी हो जाता है, मान के चलो गलती नहीं किया, अगर उस नौबत में आ जाता है तो कभी कभी वो क्या करता है, सुसाइड के हद तक भी वो पहुंच जाता है। वैसा होना नहीं चाहिए इंसान के साथ। वही बोल रहा है कि अगर निर्दोष को इतना भी नहीं सताया जाए, उसके साथ किस तरह व्यवहार किया जाए, समझौता की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाए। उसके साथ अगर मान के चलिए समझौता के साथ होगा तो क्या होगा, हम लोग का जो सिस्टम वो सही ढंग से, दैनिक जीवन का वो सही ढंग से चल पाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वी शुड नॉट हर्ट फीलिंग फियर। और क्या बोल रहा है, हम लोग को किसी का भी मतलब वैसा काम नहीं करना जिससे क्या हो, मतलब अगले के दिल में क्या हो, ठेस पहुंचे। वैसा काम हम लोग को कभी करना नहीं चाहिए। वही लेखक संदेश देने का प्रयास किया किस तरह हम लोग को व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है, वी शुड सर्व ऑल विथ ए डेयर। और हम लोग को किस तरह व्यवहार करना चाहिए, सच्चाई वाला व्यवहार करना चाहिए, मतलब हिम्मत के साथ उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। मतलब वैसा काम नहीं करे जिससे क्या हो, अगले के हृदय में आपके प्रति ठेस पहुंचे। वैसा काम हम लोग को लेखक सलाह नहीं दे रहा है करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वी शुड नॉट स्पीक एवर टफ। और क्या बोल रहा है, हम लोग को वैसा टफ मतलब क्या है, कहने मतलब टफ मतलब कटु वचन, कहने मतलब ऐसा शब्द ना यूज करें जिससे क्या हो,
लोगों के अंदर आपके प्रति घृणा पैदा हो जाए, वैसा काम आपको नहीं करना है समाज में। फिर क्या बोल रहा है, वी शुड लिव द हैबिट रफ, और क्या बोल रहा है, ये जो गंदा आदत है इसको हम लोग क्या करने बोल रहा है लेखक, छोड़ देने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर समझ में हम लोग को यही आ रहा है कि शुड एंड शुड नॉट मतलब क्या, लेखक बताने का प्रयास किया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हमेशा दूसरे का क्या करना चाहिए, दूसरे का निंदा नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने पहले गलती को देखना चाहिए। फिर सेकंड में क्या बोल रहा है, किसी के साथ धोखा नहीं देना चाहिए किसी को। और फिर थर्ड में क्या बोल रहा है, किसी को निर्दोष व्यक्ति को सताया नहीं जाना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है चौथा, यहाँ पर फीलिंग फेयर मतलब यहाँ हर्ट फीलिंग फेयर मतलब दूसरे का हृदय को आप वैसा काम न करें जिससे क्या हो, उसके हृदय को चोट पहुंचे, वैसा भी काम लेखक करने से मना कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऐसा कटु वचन भी नहीं बोलने बोल रहा है जिससे क्या हो, मतलब लोग आपसे घृणा करने लगे, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर जो लेखक है बताने का यही प्रयास किया है कि मतलब हम लोग को कभी भी गलत रास्ते को नहीं करना है ना। और अक्सर आज के डेट में मिलेगा कि लोग जो है गलत रास्ते को तो बहुत ज्यादा तेजी से वो क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, और अच्छा जो होता है उसको एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन वैसा होना नहीं चाहिए। दोनों भगवान क्या है, मान के चलिए गलत और सही दोनों चलता है। अगर दोनों बैलेंस में रहेगा तो क्या होगा, ये संसार जो है ये सही ढंग से चल पाएगा। अगर मान के चलिए केवल गलती ही करते जाएंगे और अच्छा कुछ एडॉप्ट करेंगे ही नहीं जीवन में, तो समझिए उससे क्या होगा, हमारा जो भी दैनिक जीवन का जो हम लोग जो भी अपना मतलब डिसिप्लिन या फिर जो भी बोलिए आपका वो नर्क में चला जाएगा। तो उसी चीज को लेखक बता रहे कि हम लोग को वैसा काम समाज में नहीं करना चाहिए। और हम लोग को सीख इससे यही मिलता है कि हम लोग को गलत चीजों को त्याग देना चाहिए और अच्छे चीजों को अपनाना चाहिए। I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video. If you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.